ये कहानी है एक छोटे से गांव के गरीब लड़के की। यह लड़का उसके स्कूल फ्रेंड्स को देख के हमेशा यही सोचता कि मुझे भी एक दिन इनसे अमीर इंसान बनना है, और उस सपने के लिए बहुत बार मेहनत भी करता, लेकिन हर बार उसे असफलता प्राप्त होती। इसी कारण उसके मन में एक दिन ख्याल आया कि मेरी वैल्यू कभी नहीं बढ़ सकती और मैं कभी अमीर नहीं बनूंगा, चाहे मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ। पर उसके पिताजी ने यह बात सुन ली और तुरंत जाकर अलमारी से एक पुराना कपड़ा लेकर आए और बेटे को कहा, बेटे, यह कपड़ा तुम्हें 10 रुपए में बेच के दिखाना है। यह बात सुनकर बेटा तुरंत बोला, पिताजी, पर यह कपड़ा कौन खरीदेगा? ये पुराना सा मैला हुआ कपड़ा कोई 10 रुपए में क्यों खरीदे? पिताजी ने कहा, देख बेटे, तू प्रयास तो कर, अगर बिक गया तो अपना ही फायदा है ना, अगर नहीं बिका तो कुछ नहीं चलेगा, लेकिन ट्राई तो कर तू। यह बात सुनकर बेटा राजी हो गया और कपड़े को मस्त साबुन से धोकर मार्केट में उसे बेचने चला गया। मार्केट में पहुंचते ही उसने नारे लगाने शुरू कर दिए, 10 रुपए में रुमाल, 10 रुपए में रुमाल, 10 रुपए में रुमाल। 4 से 5 घंटे बीत गए, लेकिन कोई उसका कपड़ा यानी रुमाल नहीं खरीद रहा था। पर कुछ समय बाद एक बुजुर्ग इंसान ने वह रुमाल 10 रुपए में खरीद लिया। बेटा वह 10 रुपए लेकर तुरंत अपने पिताजी के पास गया। 10 रुपए देखकर पिताजी ने खुश होकर बेटे से कहा, अच्छा हुआ तुमने यह रुमाल बेच दिया, हमें इस पैसों की मदद होगी। और यह बात सुनकर लड़का खुश होकर सोने चला गया। उसके अगले ही दिन फिर से उसके पिताजी ने उसे और एक नया कपड़ा थमा दिया और कहा, ये रुमाल को भी तुझे 20 रुपए में बेच के दिखाना है। इस बार लेकिन लड़का थोड़ा दंग रह गया कि मुश्किल से मैंने 4-5 घंटों बाद जाके एक रुमाल को 10 रुपए में बेचा था, लेकिन इस बार यह रुमाल कौन खरीदेगा, और वो भी 20 रुपए में। तो उसे उस टाइम वो स्कूल चला गया। स्कूल से आते समय उसे एक आइडिया आई कि उस समय का फेमस कार्टून था डोनाल्ड डक, और उसी आइडिया को लेके उसने मस्त सा एक डोनाल्ड डक का ड्राइंग उस रुमाल पे बना दिया। और फिर उस रुमाल को लेके वो मार्केट में चला गया और चिल्लाने लगा, डोनाल्ड डक का रुमाल, डोनाल्ड डक का रुमाल, 20 रुपए में, 20 रुपए में। तो ऐसे ही 2-3 घंटे बीत जाने के बाद एक छोटा सा लड़का अपनी माता के साथ यह रुमाल खरीद के चला गया, और वह लड़का वो 20 रुपए लेके अपने पिताजी के पास गया और फिर से पिताजी को बोला, देखो पापा, मैंने इस रुमाल को 20 रुपए में बेच दिया। पापा फिर से खुश हुए और फिर से उसे शाबाशी दी, और वो बेटा सोने चला गया। ऐसे ही 2-3 दिन बीत गए, और कुछ दिनों बाद ही फिर से उसके पिताजी ने उसे और एक कपड़ा थमा दिया और बोले कि बेटा, इस बार तुझे ये रुमाल यानी कपड़े को 200 रुपए में बेच के दिखाना है। लेकिन इस बार लड़के के होश उड़ गए। जिस रुमाल को 10-20 रुपए में कोई खरीद नहीं रहा था, उसे 200 रुपए में कौन खरीदेगा। उसने पिताजी को हाँ कहकर मार्केट के लिए रवाना हो गया। मार्केट में जाते समय उसे यह खबर सुनाई पड़ी कि उसके बाजू वाले गांव में ही कटरीना कैफ की मूवी की शूटिंग चल रही है। तो वो तुरंत भागते हुए शूटिंग के प्लेस पे पहुंचा और भीड़ में से निकलते हुए सीधा कटरीना के पास जाकर उसे कहने लगा कि प्लीज़ मैम, आप मुझे अपना ऑटोग्राफ इस रुमाल पे दे दीजिए। कटरीना को भी इस बच्चे पे दया आई और उसने उसे ऑटोग्राफ दे दिया। वो ऑटोग्राफ वाला रुमाल लेके वह लड़का तुरंत मार्केट में जा पहुंचा और फिर से नारा लगाने लगा, कटरीना कैफ ने साइन किया हुआ रुमाल, कटरीना कैफ का ऑटोग्राफ वाला रुमाल, 200 रुपये, 200 रुपये। इस बार लेकिन यह रुमाल कुछ घंटों में नहीं, कुछ मिनटों में बिक गया, और वो 200 रुपये लेकर वह लड़का फिर से अपने पिताजी के पास गया और बोला, देखो पापा, मैंने इस बार भी करके दिखाया।
तो उसके पिताजी ने कहा, शाबाश बेटे, अब बता कि तुझे इन तीनों बारी जो तूने बेच के दिखाया मुझे रुमाल, उससे तुझे क्या सीख मिली। बेटा बोला कि पापा मुझे यह सीख मिली, अगर हमने किसी बात को ठान लिया तो वो चीज़ हम करके ही रहते हैं, सिर्फ अपने में जिद होनी चाहिए। पापा बोले, हाँ ये तो ठीक बोला तू, लेकिन मुझे तुझे और एक सीख देनी थी कि अगर तू इस रुमाल की वैल्यू को 10-20 रुपए से 200 रुपये तक बढ़ा सकता है तो फिर तू अपनी वैल्यू क्यों नहीं बढ़ा सकता। आगे जाके यही लड़का दुनिया का मशहूर बैडमिंटन प्लेयर कहलाने लगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं एक नई और वैल्यू भरी वीडियो में।